नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। बात करेंगे आपके लाभ, आपके इनकम, आपकी बचत, आपके पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण और शत्रु के बारे में, और साथ ही साथ लव लाइफ, फैमिली लाइफ, पार्टनरशिप, भाग्य, कर्म और विदेश, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से। और सबसे ख़ास बात यह है कि धनु राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र प्रबल महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं और ऐसा राजयोग बहुत ही रेयर स्थितियों में बनता है, बहुत दुर्लभ स्थितियों में बनता है, और वह भी शुक्र के द्वारा तो बहुत ही कम बनता है। तो इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली में दिसंबर के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 8 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और शनि के साथ धन भाव में युति बनाएंगे। मंगल, जो कि आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, 5 दिसंबर को कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध आपके कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 दिसंबर को लग्न भाव में गोचर करेंगे और बुध 10 दिसंबर को आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। शुरुआत आपके लग्न भाव से करते हैं। लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र 8 दिसंबर तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का लग्न भाव में गोचर करना लक्ष्मी प्राप्ति की ओर संकेत करता है। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, और चूँकि देवगुरु की राशि में शुक्र का गोचर है, लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि करेंगे। और ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ सौंदर्य और आकर्षण का अगर संयोजन हो जाए तो धन प्राप्ति की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होती है। चारों तरफ से धन की वर्षा होती है। लग्न भाव के स्वामी देवगुरु का गोचर है आपके पराक्रम भाव में। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक में आपकी वृद्धि करेंगे और पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर ये दर्शाता है कि आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। बुद्धि का प्रयोग करेंगे आप स्मार्ट वर्क के लिए। गुरु स्थान परिवर्तन का भी योग बना रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ट्रांसफर्स के भी चांसेज हैं। और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य 16 दिसंबर को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। बहुत बेहतर योग है। भाग्य भाव के स्वामी का लग्न भाव में गोचर करना, यानी भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्यवश आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। पिता के, बुजुर्गों से या पितरों के आशीर्वाद से कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भाग्येश का लग्न भाव में आना, भाग्य के स्वामी का लग्न भाव में गोचर करना, ये बहुत ही बेहतर स्थिति है आपके लिए।
विदेश जाने का भी योग है। 16 दिसंबर के बाद आप बाहर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। 16 दिसंबर से पहले आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। और 15 दिसंबर तक खर्च भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद सूर्य जैसे ही लग्न भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा और स्थितियाँ इतनी बेहतर होंगी, धन का भी लाभ होगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, कार्य में भी सफलता मिलेगी, कोई एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा अहंकार, थोड़ा ईगो भी आपके अंदर आ सकता है, आपको इससे बचना है। दूसरों को भी सुने, दूसरों की बातों को भी समझें और बहुत जल्दी कोई रिएक्शन ना दें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको दिसंबर के महीने में, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु और भाग्य के स्वामी हैं सूर्य, धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव में शुक्र का गोचर है और लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र। तो चलिए बात कर लेते हैं महाधनी योग के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में महाधनी योग का निर्माण तब होता है जब धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करें या लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करें। और यहाँ देखिए कि लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, प्रबल महाधनी योग बन रहा है और ये धन योग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि 5 दिसंबर तक मंगल भी धन भाव में गोचर करेंगे और धन भाव में मंगल का गोचर आपके पराक्रम, उत्साह, ऊर्जा में वृद्धि करेगा। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और जब कार्यों में सफलता मिलेगी तो सीधी सी बात है, धन का लाभ होगा। और शुक्र का महाधनी योग बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है, क्योंकि शुक्र लाभ भाव में अत्यंत शुभ फल देते हैं। शुक्र आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा, मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र धन भाव में गोचर कर रहे हैं जहां से धन के संचय का विचार किया जाता है। और यहाँ पर शनि भी गोचर कर रहे हैं और शनि शुक्र प्रबल मित्र हैं। शनि शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो धन का आगमन भी होगा, धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय, इन सब क्षेत्रों में हो सकती है और धन की प्राप्ति भी आपको कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों से होगी। शुक्र सुख सुविधा के साथ कारक हैं। जो जातक सुख सुविधा के साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, कपड़े, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, धन का लाभ होगा। जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनकी भी तिजोरी शुक्र भरने जा रहे हैं। अगर आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो धन का प्रबल लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं। सोना, चांदी, हीरे, मोती, माणिक्य, जवाहरात, इन सब का कार्य करने वाले स्वर्णकार और जौहरी बहुत लाभ की स्थिति में रहेंगे। शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से भी है और आप अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जो जातक ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े हुए हैं या शॉपिंग मॉल से जुड़े हुए हैं, क्लब रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं,
होटल और फन पार्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी धन का प्रबल लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य होंगे, योग्य होंगे और उनकी मदद से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा। ससुराल भी आपकी धनाढ्य होगी और आपको लग्जीरियस व्हीकल 4 व्हीलर्स का सुख मिलेगा। नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अब आइए बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव यानी सुख भाव और पंचम भाव के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। ज़मीन, जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी और माता का सुख। और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने परिश्रम, अपने ज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक से धन संपत्ति अर्जित करेंगे। ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, मकान प्लाट खरीद सकते हैं, सोना चांदी में निवेश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। अगर आपका अपने माता पिता, भाई बहनों, चाचा ताऊ या चचेरे भाई बहनों से किसी तरह का कोई मनमुटाव था, कोई गलतफहमी थी, वो इस महीने दूर हो जाने वाली है। चूँकि लग्न भाव के स्वामी देवगुरु हैं और यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर होगा, तो आप अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने मधुर व्यवहार से अपने परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट कर लेंगे। किसी तरह का कोई मनमुटाव था वो बिल्कुल दूर कर लेंगे और भौतिक और मानसिक हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। एक और विशेष बात, द्वादश भाव में केतु का गोचर है और केतु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और केतु वृश्चिक राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई प्लाट ऐसा जो कि आप काफ़ी दिन से उसके सौदा कर रहे थे, तय नहीं हो पा रहा था, ऑल ऑफ सडन आप उस प्लाट को खरीद लेंगे। स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी, सौदा तय हो जाएगा, आप खरीद लेंगे। ज़मीन जायदाद या कोई मकान आप खरीदना चाहते थे, वो भी अचानक से फाइनलाइज हो जाएगा। ये केतु का प्रभाव होता है। तो दिसंबर का महीना सुखों की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। बात करें पंचम भाव, जहाँ से कि शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल 5 दिसंबर को द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। 5 दिसंबर तक मैं यहाँ कहना चाहूँगा गर्भवती माताओं के लिए कि वो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधे संतान भाव पर पड़ रही है और मंगल सर्जरी, चिकित्सा के कारक होते हैं, ब्लड के कारक होते हैं। तो गर्भवती माताओं को 5 दिसंबर तक विशेष सावधानी रखनी है। लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और अगर इस 5 दिसंबर तक बच्चे का जन्म होता है तो ज़्यादा संभावना है कि वो सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू होगा। इसलिए 5 दिसंबर तक सावधानी रखें। जहाँ तक शिक्षा की बात है, छात्रों की बात है, तो मैंने पिछले वीडियोस में कई बार कहा है, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बन जाए, सरकारी नौकरी के प्रबल योग होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि सूर्य और बुध दोनों ही आपके लग्न भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं।
लग्न भाव के स्वामी हैं देवगुरु। सूर्य, बुध और देवगुरु ये तीनों ही अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। और सूर्य तो राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। और जब ये तीनों ही ग्रह मिल करके आपको सपोर्ट करेंगे, आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, आपके कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे, आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे, आपकी बुद्धि को बढ़ा देंगे, तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर से या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप सी की परीक्षाएं दे रहे हैं, शिक्षक या लेक्चरर बनना चाहते हैं, दिसंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, और वो ये है कि आप अपनी कुंडली में देखें, नेट से डाउनलोड कर लें और देखें कि सूर्य और बुध और देवगुरु इनका अंश बल कितना है। अगर सूर्य, बुध या गुरु अंश बल से कमजोर हैं तो सूर्य, बुध और गुरु का उपाय कीजिए, श्रेष्ठ लाभ होगा। क्योंकि अगर अंश बल से कमजोर हैं तो फिर बुधादित्य योग का आपको उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। और चंद्रमा की स्थिति भी देख लें, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, और चंद्रमा अगर कमजोर हुआ तो आपके मन को भटकाता रहेगा। आप पढ़ना चाहेंगे, पढ़ने का मन नहीं होगा, कार्य में मन नहीं लगेगा। तो चंद्रमा की स्थिति को भी देखें, और अगर ये कमज़ोर हैं तो इनके उपाय जरूर कर लें। मैंने सूर्य, बुध, चंद्रमा, गुरु इन सब के उपायों के वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, देखिएगा, उपाय जरूर कीजिएगा। बहुत से लोगों को मैंने उपाय बताया है और उन उपायों से उन्हें बहुत अधिक लाभ भी हुआ है। तो उपाय जरूर कीजिएगा, हर तरह से सफलता के योग हैं। आइए छठवें और सातवें और आठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है, इलीगल एक्टिविटीज़ का विचार किया जाता है, ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है, और छठे भाव में राहु का गोचर है, और साथ ही साथ मंगल 5 दिसंबर को द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो मंगल की सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल रोग और शत्रु विनाशक हैं। मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल अत्यंत बलवान होते हैं। चूँकि मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो शत्रु तो वैसे भी आपके पास नहीं फटकेंगे। मंगल आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देंगे, आपको इतना स्ट्रांग कर देंगे, आपकी बॉडी इतनी वेल बिल्ट होगी कि रोग भी भाग जाएगा। हाँ, सूर्य 16 दिसंबर तक द्वादश भाव में है और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जैसे ही सूर्य का गोचर लग्न भाव में हो जाएगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ननिहाल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। धन का लाभ होगा, प्रॉपर्टी मिल सकती है, या आप ननिहाल पक्ष के साथ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां से भी प्रबल लाभ होगा। सप्तम भाव पति पत्नी के संबंधों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का भाव है और व्यापार का भी भाव है, और इसके स्वामी है बुध। और बुध 10 दिसंबर को लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे और बुध की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। और इसके पहले शुक्र की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी।
तो लव रोमांस के लिए बहुत बेहतर समय है, और विवाह के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ समय है, चूँकि शुक्र 8 दिसंबर तक लग्न भाव में गोचर करेंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, और देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं। महिलाओं के लिए देवगुरु, पुरुषों के लिए शुक्र, ये विवाह के कारक होते हैं और विवाह के प्रबल योग हैं। बहुत अच्छा समय है विवाह के लिए। अगर आप प्रयास करेंगे अच्छे रिश्ते मिलेंगे, विवाह होगा, और जीवन साथी अत्यंत शिक्षित, उच्च शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, अर्निंग मेंबर होगा, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, और बहुत ही अच्छा रहेगा पारिवारिक जीवन के लिए। नए रिश्ते बनेंगे, नए संबंधी मिलेंगे, नए मित्र मिलेंगे, और मैत्री संबंध प्रगाढ़ होगा। रोमांस और लव की स्थिति है वो शादी ब्याह में कन्वर्ट हो जाएगी। और बुध सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, और बुध सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामी हैं। तो ऐसे जातक जो कि बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, इन जातकों को लक्ष्मी प्राप्ति के प्रबल योग हैं, चूँकि शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं। जो व्यापार के क्षेत्र में है, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, आढ़त है, या कोई इस तरह का और भी कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उन्हें सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कार्य कर रहे हैं, चूँकि सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी सप्तम भाव पर 16 दिसंबर के बाद, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इसकी वृद्धि होगी। स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं, कोई भी नकारात्मक चीज़ आपके अगेंस्ट नहीं है। तो ऐसे में आप जितना मेहनत करेंगे, चूँकि देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना आप अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बुध जो है इंटेलिजेंस के कारक हैं, कौशल के कारक हैं, ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, और बुध आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो जितना आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। और बुध के प्रभाव से आप नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए इनोवेशंस करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, हर जगह कुछ न कुछ आप नया करेंगे, और वो जो नया करेंगे वो ऐसा होगा जो कि बहुत ही लाभप्रद होगा। जिस फैक्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपने बुद्धि बल पर बहुत आगे जाएंगे। नई से नई जिम्मेदारियाँ, नए से नए पद, उच्च पद आपको मिलेगा, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, और लग्न भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु और बुध दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। तो बुद्धि बल बढ़ेगा, नए नए तरीके से कार्य करेंगे और उससे सफलता मिलेगी, और जब कार्य करेंगे सफलता मिलेगी तो फिर लाभ तो मिलना ही मिलना है, कहना ही क्या है। कुंडली का छठा भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयु और मृत्यु का विचार किया जाता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है, सांघातिक रोगों का विचार किया जाता है। लेकिन अष्टम भाव से आध्यात्म, ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान का भी विचार किया जाता है। और यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं। शनिदेव आयु के कारक हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। शुक्र की भी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, आपको निरोग रखेंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे। अष्टम भाव रिसर्च का है, अष्टम भाव अनुसंधान का है, नई नई खोज करने का है। तो जो जातक
रिसर्च के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, अनुसंधान या अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उनके कार्यों में प्रगति होगी, नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। और कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो भूमि से नीचे दबे हुए पदार्थों का भी होता है, और शनि की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो वो जातक जो कि मेटल, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा धन लाभ होगा। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, लैंड, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का भी कोई निर्माण कार्य आप कर रहे हैं, पुल का है, सड़क का है निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, या किसी भी निर्माण करने वाली संस्था से आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि विकास प्राधिकरण, आवास विकास, निर्माण निगम, सेतु निगम, इस तरह की किसी भी सार्वजनिक संस्था से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी और धन का भी लाभ होगा, क्योंकि भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। नवम भाव तीर्थ यात्रा और धर्म का होता है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई तीर्थ यात्रा की इच्छा थी तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी, और देशाटन के लिए जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, और छोटी मोटी यात्राएं देवगुरु के पराक्रम भाव में होने से होंगी और वो यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी। दशम भाव के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है, बात कर लेते हैं द्वादश भाव की। तो यहाँ पर जब तक सूर्य का गोचर है तब तक आपको थोड़ी सावधानी स्वास्थ्य के प्रति तो रखनी पड़ेगी, खर्च भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को प्रकाशित भी करते हैं, क्योंकि सूर्य में ऊर्जा है, प्रकाश है, बल है, तेज है। तो आप सूर्य के प्रभाव से, और फिर मंगल भी यहाँ गोचर करेंगे, तो मंगल आपके बल को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देंगे। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो पूर्ण सफलता के योग हैं। आप विदेश जाएंगे, अगर आपको वीज़ा नहीं हो पा रहा था, पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, ये सब कार्य इस महीने में आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी आपको सपोर्ट करेंगे, मंगल भी सपोर्ट करेंगे और बुध आपकी बुद्धि को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो विदेश में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। और केतु यहाँ गोचर कर रहे हैं तो आकस्मिक रूप से आपके ये कार्य होंगे। ऑल ऑफ सडन आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, ऑल ऑफ सडन आपको वीज़ा मिल जाएगा। विदेश जाने के लिए आपको हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कुछ ऐसे कार्य होंगे जो कि आकस्मिक रूप से होंगे और वो आपके हित में होंगे। कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं और दिसंबर का महीना कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। बस सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, मंगल, इनका आप उपाय कर लें। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर हैं, उपायों का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उपाय करेंगे लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।